In this video, we will learn about the fertilization and implantation. Fertilization क्या है? It is the fusion of male and female gamete and the structure which is formed is known as zygote. इसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. In female reproductive system, this is the fallopian tube, this is the ovary, and this is the uterus. During sexual intercourse, semen is released by the penis into the vagina of female. This is known as the insemination. और इसके बाद जब स्पर्म फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आ जाते हैं, ड्यू टू द माइटोकॉन्ड्रिया they help in the motility of the sperm. They will travel toward the fallopian tube and will reach in the ampulla isthmus region which is the site of fertilization. ध्यान रखें कि इसके बाद एग भी रिलीज होता है. oogenesis का वीडियो मैंने बनाया है, उसे आप अच्छे से देख लें किस तरह से एग रिलीज होता है, कौन सी स्टेज होती है. दैट इज़ द सेकेंडरी oocyte स्टेज में एग रिलीज होता है. उसके बाद एग जब एम्पुला इस्थेमस रीजन में पहुंचता है, उसके बाद इसमें क्या चेंजेस होते हैं. एंड द स्पर्म, रिमेंबर, फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर, स्पर्म एंड एग दे मस्ट बी रिलीज साइमल्टेनियसली. वो साथ साथ में रिलीज होने चाहिए. इसका कारण क्या है? क्योंकि जो एग है उसकी लाइफ बहुत ही कम होती है, दैट इज़ 1 डे और 24 आवर्स. उसी तरह से स्पर्म की भी है, नियर अबाउट 2 to 3 days. So one must condition is that for successful fertilization is that they must be released simultaneously, and they are released in millions, near about 100 to 200 million sperm are released. So इनमें चेंजेस क्या होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट जो है दैट इज़ द कैपेसिटेशन. कैपेसिटेशन क्या है? इट इज़ द सेट ऑफ द फिजियोलॉजिकल चेंजेस बाय विच द स्पर्म बिकम कॉम्पिटेंट टू फर्टिलाइज द एग. स्पर्म जो हैं वो डायरेक्टली एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं इसमें, इसलिए स्पर्म में चेंजेस जो होते हैं, उसके मेम्ब्रेन में जो चेंजेस होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहला जो चेंज होता है दैट इज़ द रिमूवल ऑफ सम कोलेस्ट्रॉल, सम प्रोटीन्स जो कि मेम्ब्रेन पर होते हैं, एंड सम कार्बोहाइड्रेट्स. इनका रिमूवल इसलिए ज़रूरी होता है बिकॉज जोना पेलुसिडा में जो प्रोटीन्स होते हैं दैट इज़ द ZP1, ZP2, ZP3, these protein are not able to recognize the sperm जब तक कि स्पर्म सेल के मेम्ब्रेन पर कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन्स होते हैं. इसके बाद ही स्पर्म की बाइंडिंग जोना पेलुसिडा के साथ हो पाती है. एंड रिमेंबर, कैपेसिटेशन जो है ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होती है. द सेकेंड इंपॉर्टेंट इवेंट इज़ द एक्रोसोमल रिएक्शन. इस रिएक्शन में जो एक्रोसोम के कंटेंट्स हैं वो रिलीज़ होते हैं, जिसमें एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीजेज होते हैं जो जोना पेलुसिडा को ब्रेक करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, एंड दे विल क्रिएट अ होल नॉट इन द एंटायर जोना पेलुसिडा बट द रीजन वेयर द स्पर्म हैज़ पेनेट्रेटेड, जहाँ पर स्पर्म की एंट्री होती है. और इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ sperm will bind with the plasma membrane of the egg. The next important event is the cortical reaction. ये बहुत ही ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इस प्रोसेस में जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि एग की मेम्ब्रेन के साथ होते हैं, दे विल रिलीज देयर कंटेंट. और कॉर्टिकल रिएक्शन की वजह से जो जोना पेलुसिडा का मेम्ब्रेन है
वो चेंज होता है, जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो और मेम्ब्रेन के साथ बाइंड नहीं हो पाते हैं। एक तरह से पॉलीस्पर्मी को ये रिएक्शन प्रिवेंट करता है। इट इनएक्टिवेट्स द जोना पेलुसिडा। सो कॉर्टिकल रिएक्शन इनएक्टिवेट्स द जोना पेलुसिडा, ताकि और स्पर्म एंटर ना हो पाए और पॉलीस्पर्मी ना हो पाए। आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, द न्यूक्लियस एंड द पेयर ऑफ सेंट्रियोल जो है दैट विल एंटर इनटू द एग। और इसके बाद जो, जैसा कि आप जानते हैं, दिस सेकेंडरी oocyte इज इन मियोसिस 2 मेटाफेज 2 स्टेज। इसको सेंट्रियोल मिलने के बाद इसमें मियोसिस 2 फिर से रिज्यूम होती है और उसके बाद सेकेंड पोलर बॉडी बनती है और मियोसिस 2 भी कंप्लीट हो जाती है। एंड आफ्टर दैट जो स्पर्म सेल का न्यूक्लियस है और जो एग का न्यूक्लियस है, दे विल फ्यूज विद ईच अदर एंड जाइगोट इज फॉर्म्ड। फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज द जाइगोट। और फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होती है, दैट इज द एम्पुला इस्थेमस रीजन ऑफ द fallopian tube. So fallopian tube which is a part of the female reproductive system. इसके बाद जाइगोट में माइटोटिक डिविजन्स होंगी, माइटोटिक डिविजन्स होंगी जिसे कि क्लीवेज कहते हैं। और इन माइटोटिक डिवीजन में जाइगोट डिवाइड होगा, जिसे कि 2 सेल्ड 4 सेल्ड 8 सेल स्ट्रक्चर्स बनते जाएंगे। और द cells which are formed as a result of the division in the zygote उन्हें हम blastomeres कहते हैं। The cells which are formed as a result of the mitotic divisions in the zygote, they are the blastomeres। इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है 8 to 16 सेल्ड स्टेज जो इसमें आती है दैट इज नोन एज द मोरुला। और मोरुला भी आगे डिवाइड करता रहता है और इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज नोन एज द ब्लास्टोसिस्ट। व्हाट इज ब्लास्टोसिस्ट? हियर द सेल विल अरेंज इनटू एन आउटर लेयर विच इज नोन एज द ट्रोफोब्लास्ट, जिसे हम कहते हैं, जो कि बाद में प्लेसेंटा को बनाने में मदद करेगी। और दूसरी जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, जो इनर ग्रुप ऑफ सेल्स हैं दैट इज नोन एज द इनर सेल मास विच लेटर ऑन विल डिफरेंशिएट इनटू एम्ब्रियो। इसके बाद जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है ये एंडोमेट्रियम के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अटैच हो जाती है और बाद में प्लेसेंटा इससे बनता है। सो इस तरह से जो ब्लास्टोसिस्ट है उसकी जो एम्बेडिंग है यूटेराइन वॉल के साथ दैट इज नोन एज इम्प्लांटेशन। So what is implantation? It is the attachment or embedding of the blastocyst with the endometrium of uterus is known as the implantation। जिसके बाद जो है जो स्ट्रक्चर फर्दर डेवलपमेंट होगी वो हम प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में उसको पढ़ेंगे कि इसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद और कौन से चेंजेस होते हैं, प्लेसेंटा कैसे बनता है। सो इट वॉज ऑल अबाउट द फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। आप इसमें ध्यान रखें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इसमें हैं दैट इज़ द रीजन वेयर द फर्टिलाइजेशन विल टेक्स प्लेस, दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। और उसके बाद जो मोरुला स्टेज है एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा है द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज नोन एज द मोरुला स्टेज। और ब्लास्टोसिस्ट तो एक सीक्वेंस भी आप ध्यान रखें कि मोरुला कब बनता है, कौन सी स्टेज में बनता है, और ब्लास्टोसिस्ट उसके बाद बनता है। तो ये सारे चेंजेस जो होते हैं इस प्रोसेस में, तो आप इसे ध्यान में रखें। सो व्हाट इज़ इम्प्लांटेशन? जाइगोट बनने के बाद जब उसमें डिविजन्स होती हैं और जो स्ट्रक्चर
ब्लास्टोसिस्ट बनता है उसका एंडोमेट्रियम के साथ अटैच होना ही इम्प्लांटेशन कहलाता है। सो इट वाज ऑल अबाउट द फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। इसके बाद हम कुछ नीट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस सम नीट क्वेश्चंस। कैपेसिटेशन अकर्स इन, आप ध्यान रखें कि इन क्वेश्चंस को करने से पहले आप वीडियो को अच्छे से देख लें। उसमें डिटेल में मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में बताया है, तो आप उसे अच्छे से देख लें और उसके बाद आप इनका आंसर्स दें। मैं आपको आंसर्स ही इसमें बताऊंगा, ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। कैपेसिटेशन अकर्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। रिमेंबर, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, एम्पुलरी रीजन, इनफंडिबुलम, यूट्रस, वेजाइना। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे पार्ट्स हैं। सो द राइट आंसर इज द एम्पुलरी रीजन। In human female, meiosis 2 is not completed until, तो आप ध्यान रखें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। द राइट आंसर इज द फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 4, एम्ब्रियो एट 16 सेल्ड स्टेज इज कॉल्ड एज मॉरुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन जाइगोट डिवाइड्स बाय, जाइगोट में जो डिविजन्स होती हैं वो कैसी होती हैं? माइटोटिक है, मियोटिक है, माइटोसिस और मियोसिस दोनों होती हैं, नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज द माइटोटिक डिवीजन, क्योंकि जो जाइगोट में डिविजन्स होती हैं दैट इज क्लीवेज, और उसमें माइटोटिक डिवीजन होती है जिसके बाद की एम्ब्रियो बनता है। सो इट वाज ऑल अबाउट द फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। वीडियो को बार बार देखें अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होता है, और नीट में इससे हमेशा सवाल पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से इसको पढ़ें। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।